चलिए दोस्तों, तो आज हम रेलगाड़ी शुरू कर रहे हैं। देखिए, रेलगाड़ी टाइम एंड डिस्टेंस में ही कंप्लीट हो चुका था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देखिए। अगर आपको कतई जीरो लेवल से सीखना है भाई, देख लो। अगर आपको कतई जीरो लेवल से सीखना है तो चले जाइए आप प्लेलिस्ट में, वहाँ आप टाइप में जाकर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आज एक न्यू चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ RS अग्रवाल पब्लिकेशन से। रेलगाड़ी, क्या रेलगाड़ी, आइए हम लोग आज पढ़ते हैं और कतई जीरो से पढ़ेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी भी हम कंप्लीट करवा चुके थे अपने टाइप में। ठीक है, तो अगर उस टाइप को नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए। आइए हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेलगाड़ी। इसमें मतलब कि छोटी छोटी बातें जानते हैं। ठीक है, आइए एक नंबर देखिए क्या है। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम कह रहे हैं ना कि इसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। क्या कीजिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो 1 में अगर 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो ये किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आप कहिएगा ना कि सर 5/18 से क्यों गुना किए हैं? तो देखिए, अगर क्यों का जवाब चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चल जाइए और ख़ुद का अपना हम टाइप पढ़ाएं एकदम कतई जीरो लेवल से, हर एक क्यों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए उसमें पढ़ लीजिए। यहाँ हम मतलब कि डायरेक्टे काम करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको समझ में आया कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो 5/18 से गुना हम कर देंगे। अब मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, अब क्या होगा कि 1 मीटर प्रति सेकंड क्या है? 1 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? 1 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 1 मीटर प्रति सेकंड है। और इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में तो 1 गुना 18/5, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही 2 बातें याद करना है। अब देखिए, जो भी हम बोल रहे हैं उसको हो सके तो लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, जब एक रेलगाड़ी या ट्रेन का नो रेलगाड़ी, मतलब कहने का अर्थ है कि जब एक रेलगाड़ी एक खंभे को, एक आदमी को या बिजली के खंभे को जब पार करेगी तो वो अपना लेंथ चलेगी, उस व्यक्ति का लेंथ और उस खंभे का लेंथ, और बिजली के खंभे को लेंथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में व्यक्ति खंभे की लंबाई नहीं लिया जाता है और नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, अगर यही ट्रेन एक ओवरब्रिज को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी, या गुफा को पार करेगी, या सुरंग को पार करेगी, तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ट्रेन का भी लंबाई जोड़ा जाएगा और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई जोड़ा जाएगा। ट्रेन का भी लंबाई ऐड होगा और गुफा का भी लंबाई ऐड होगा। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि गुफा का भी लंबाई जुटेगा और ट्रेन का भी लंबाई जुट जाएगा। क्यों? क्योंकि गुफा के भी लंबाई होगा और ट्रेन के भी लंबाई होगा। तो इस सबको हर एक क्यों का जवाब लेना है तो चले जाइए, बार बार बोल रहे हैं आप हमारे टाइप में, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बेहतर एकदम कतई जीरो लेवल से पढ़ाए हैं। तो आइए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 रेलगाड़ी का। ठीक है, रेलगाड़ी चैप्टर का जो आप देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या है। सवाल पढ़िए, क्या कह रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। देखिए क्या कह रहा है, ट्रेन की चाल कितना है, रेलगाड़ी के चाल कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए ट्रेन कितनी लंबी है मेरे दोस्तों, ट्रेन लंबी है 60 मीटर। क्या है? 60 मीटर ट्रेन लंबी है। तो यानी कहने का मतलब कि ट्रेन जितनी लंबी है ना उतना ही दूरी चलेगी, क्योंकि बिजली के खंभे के कोई तो लंबाई होगा नहीं। कहने का मतलब ऊंचाई नहीं, लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ। यानी ट्रेन के रिस्पेक्ट में बिजली के खंभे की लंबाई नहीं लिया जाता है और नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, अपनी जितनी उसकी लंबाई है तो 60 मीटर की लंबाई है, और दूरी कितना आ गया? 60 मीटर की दूरी कह रहा है। और चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करा दो? गुना। तो यहाँ से कटाइएगा तो हो जाएगा कितना? 4, और गुना कर दीजिएगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। और ये पूछ रहा है कि कितनी देर में, कितनी देर में। कितनी देर का मतलब होता है समय, समय तो पूछ रहा है, और समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बाबू? 60 है। अब बबुआ बता दीजिए चाल कितना है, तो 20 कटा दीजिए, आ जाएगा 3 सेकंड। यानी 3 सेकंड में
उस खंभे को ये ट्रेन पार कर लेगी। आगे बढ़िए, घबराने की ज़रूरत ज़रा सा भी नहीं है। आइए आपका इंतज़ार है। पढ़िए क्या कह रहा है। 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी एक गुफा को कितनी देर में पार करेगी। देखिए मेरे दोस्तों, कहने का मतलब दूरी कितना होगा। 350 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है, यानी खुद से खुद तो 350 किलोमीटर खुद रेलगाड़ी लंबी है, और गुफा कितना लंबा है 250 मीटर, तो दोनों की लंबाई जुट जाएगा, यानी 350 और प्लस में 250 है ना। बोलो क्यों जुटेगा, कैसे जुटेगा, इस अगर सीखना है तो चले जाइए टाइप में, बार बार बोल रहे हैं तो इसे ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600 मीटर आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, चाल कितना दिया है, चाल दिया है मेरे दोस्तों, इस रेलगाड़ी के चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या है मीटर में और चाल क्या है किलोमीटर में, तो यहाँ से चेंज कर दीजिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना करा दीजिए, तो 18 3 54 3 5 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब बताइए समय कह रहा है कि कितनी देर में उस गुफे को ये ट्रेन पार करेगी, तो आ जाइए 600 किलोमीटर की दूरी है और चाल क्या है 15, और यहाँ से भागा दीजिए, समय बराबर दूरी बटा में हो गया चाल, भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 40 सेकंड में उस गुफे को ये ट्रेन पार कर लेगी। बात खत्म। आगे बढ़िए। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है सवाल। यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जो है ना 120 मीटर लंबा है, और ये ट्रेन की लंबाई तो भाई लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई क्या होगा, जुट जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 1 मीटर, क्या मान लेते हैं 1 मीटर, या कुछ भी मान लो, ठीक है या ना बोलो। अब देखिए ये इसको पार करेगी, और कितने सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में, सॉरी 10 सेकंड में पार करती है। और यही ट्रेन एक खंभे है, क्या है, खंभा, इस खंभे को यही ट्रेन 8 सेकंड में पार करती है, क्या नहीं 4 सेकंड है, 8 सेकंड नहीं है, क्या है 4 सेकंड में पार करती है। अब हम पूछते हैं कि बताइए, क्या पूछ रहा था, ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल पहले आप बताइए, ठीक है, ट्रेन को चाल बताना है, क्या बताना है, ट्रेन को चाल बताना है। तो आइए ट्रेन को चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है ये हम पूछना चाहते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, क्या होता है, दूरी बटा में समय। आइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इसी फार्मूला का काम लगेगा। ट्रेन की चाल क्या है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, ट्रेन की चाल क्या है मुझे मालूम नहीं है, मान लीजिए कि चाल, और चाल निकालना है, तो चाल निकलेगा कैसे, दूरी बटा में समय। तो ट्रेन की दूरी कितनी चलेगी, ट्रेन खुद का अपनी लेंथ चलेगी और प्लेटफॉर्म का लेंथ चलेगी, तो x प्लस में कितना, x प्लस 120, इतनी दूरी चलेगी। और इतनी दूरी को कितनी देरी में चलती है, वो कितनी दूरी में चलती है, 10 सेकंड में चल लेती है, हाँ या ना बोलो। अर्थ को समझना क्या कह रहे हैं हम ठीक है, सवाल सही है ना, हाँ सही है। आगे बढ़िए। ये 1 किलोमीटर खुद की लंबाई है ट्रेन का, और 120 मीटर लंबाई लंबे का है प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ चलेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ चलेगी, तो दोनों जुट जाएगा। और कितने देरी में चलती है, 10 सेकंड में। तो ये पूरा उस ट्रेन का क्या आ गया, स्पीड आ गया, क्या आ गया, स्पीड। इस ट्रेन का पूरा ये क्या आ गया, चाल आ गया, ट्रेन की चाल आ गई। और इसी चाल से, ध्यान से सुनिएगा, इसी चाल से एक और चाल है, देखिए इसी चाल से मेरे प्यारे से बच्चों इस खंभे को पार करती है, हाँ ना बोलो। तो जब वो खंभे को पार करेगी ये ट्रेन, तो बताइए खंभे के, ट्रेन के रिस्पेक्ट में खंभे की लंबाई होगा, तो कहिएगा कि नहीं सर नहीं होगा। तो ये कितनी लेंथ चलेगी, 1 मीटर की लेंथ चलेगी, और कितने टाइम, 4 सेकंड में चलेगी। तो ये भी चाल है,
दूरी बटा में क्या आ गया समय, क्योंकि एक खंभे को जब ट्रेन पार करेगी तो जितनी उसकी लंबाई होगी उतना ही चलेगी, और जो ट्रेन की लंबाई होगा उसी को वो दूरी होगा। तो दूरी बटा में समय और ये दूरी बटा में समय, तो दोनों क्या आ गया चाल, और चाल चाल क्या हो गया बराबर। अब यहाँ से काटाइए और x निकालिए, x निकालिएगा तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा, और ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा तो आप ये दोनों का दोनों चाल है किसी में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से कटाइएगा तो ये 5, क्रॉस कर दीजिए, कैंची कर दीजिए गुना, तो यहाँ कीजिएगा तो 2x और प्लस में हो जाएगा 240, और इधर कीजिएगा तो हो जाएगा 5x, और ये उधर जाकर घटेगा तो हो जाएगा 3x। अब इक्वल क्या हो जाएगा 240, कटाइएगा तो x के मान आ जाएगा 80 मीटर। क्या आ जाएगा 80 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई आ जाएगा 80 मीटर। अब कह रहे हैं कि चाल बताइए, तो चाल इसमें रखिएगा तभी निकलेगा, इसमें भी रखिएगा तो निकल जाएगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, यही न चाल है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, चाल इसमें रखिए x के मान, चाहे इसमें रखिए, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये x का मान 80 आया है, हम यहाँ में रख लेते हैं, और बटा में 4, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। मगर ये जो सवाल आपका आंसर दे रहा है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से करा देंगे गुना, तो इससे काटेंगे तो हो जाएगा 4, और गुना करेंगे तब 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या था, ट्रेन का चाल था, और ट्रेन की लंबाई कितना था 80 मीटर। तो ये भी 80 मीटर और 72 मीटर, क्या 72 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है सवाल, आइए आपका इंतज़ार है। चलिए, चार नंबर पढ़िए तो क्या कह रहा है। चलिए, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, अर्थ को समझना, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। कितना आसान है, देखिए इधर से ट्रेन जा रही थी, और ट्रेन कितनी लंबी थी भाई बोलो 120 मीटर लंबी थी, और क्या स्पीड था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिस तरफ ये ट्रेन जा रही थी ना उसी तरफ एक व्यक्ति भाग रहा था, और व्यक्ति कितने की स्पीड से भाग रहा था, एक आदमी क्या दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये सवाल पूछ रहा है कि ये ट्रेन यानी ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितने देरी में पार कर लेगी, जब ये भी व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है और ट्रेन भी उसी दिशा में। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना में बोलो टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 120 मीटर। क्यों है, क्योंकि ट्रेन भाई जब आदमी को पार करेगी तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आदमी का कोई लंबाई होगा नहीं, है ना बोलो, आदमी का कोई लेंथ होगा नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी तो 120 मीटर की दूरी चलेगी। और किस स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है और ट्रेन भी उसी दिशा में। तो बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड को घटा दीजिए, तो 62 में से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर दूरी है मीटर में, तो इसे चेंज कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो 18/5 से गुना, और कितने टाइम लगेगा, तो टाइम में तो पूछ रहा है, तो टी घंटे, तो यहाँ से कटाइएगा तो 18 तियाँ 54, और यहाँ से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 15, अब 15 से फिर 120 से काटिएगा तो आ जाएगा 8, यानी 8 सेकंड में, ये 8 सेकंड में ट्रेन इस आदमी को पार कर लेगी। चलिए हो गया आंसर, आगे बढ़िए। आपका इंतजार में हम भी करने लगे। आइए 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 5 नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने, हम कह रहे हैं कि आप हमारे सामने आ रहे हैं, इसका मतलब कि सेम डायरेक्शन के अपोजिट विपरीत है। क्या है विपरीत, मेरे कि एक सामने से मेरा व्यक्ति आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं तो इधर से आ रहा है, एक इसका मतलब है कि वो सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी हमारे विपरीत है। यस या ना बोलो। तो अगर आप सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ से कितनी लंबाई है 200 मीटर की लंबाई है, क्या है ट्रेन है ना बोलो, नहीं रेलगाड़ी, और कितना स्पीड दिया है रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी के कितना स्पीड दिया है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए
200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इसी के तरफ, इसके सामने ही इसी के तरफ एक व्यक्ति भागे आ रहा है, यानी जिस तरफ ट्रेन जा रही है ना उसी की तरफ आ रहा है एक व्यक्ति भागे आ रहे हैं, यानी पर्सन आ रहा है भागते हुए, और किस स्पीड से? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हाँ या ना बोलो, ये क्या है? व्यक्ति है, यानी पर्सन है। और ये सवाल पूछ रहा है कि बताइए इस व्यक्ति को ये ट्रेन कब पार कर लेगी। तो कहने का अर्थ ये होता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, और डिस्टेंस कितने चलेगी? तो ट्रेन आदमी को जब पार करेगी तो वो अपनी लेंथ पार करेगी, आदमी का कोई लेंथ नहीं होगा। तो दूरी कितना चलना पड़ेगा? 200 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। और कौन सा स्पीड? क्योंकि विपरीत दिशा है तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगा रिलेटिव स्पीड में, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया है मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए 18/5 से। और कितना समय लगेगा यही सवाल में निकालना है, तो T घंटे लगेगा। और काट पीट मचाइए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो आ जाएगा 4, और 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा 20, और 20 से जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 10, यानी 10 सेकंड में इस आदमी को ये ट्रेनवा पार कर लेगी। ये होगा आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए आ जाइए। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल बताइए। क्या है? एक रेलगाड़ी है। कितनी लंबी है भैया? तो कहिएगा कि 100 मीटर लंबी है। और 100 मीटर लंबी है और ट्रेन का चाले पता नहीं है, तो ट्रेन का चाल ले लेंगे ट्रेन का चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना बोलो। और इसी के तरफ, जिस तरफ ट्रेनवा भागते आ रही है उसी तरफ एक व्यक्ति भी भागते आ रहा है, और उसका स्पीड दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये व्यक्ति है। अब ये ट्रेन, सवाल यही पूछ रहा है कि ये ट्रेनवा इस व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। और नहीं, 6 सेकंड में पार कर लेती है, दे रखा है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पार कर देती है इस व्यक्ति को ये ट्रेनवा। तो बताइए ट्रेन की चाल क्या होगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड गुना में टाइम। अब ये बताइए दूरी कितना है? तो दूरी है, देखिए कितना, 100 मीटर। क्योंकि व्यक्ति को जब ट्रेनवा पार करेगी तो व्यक्ति का कोई ट्रेन का रिस्पेक्ट में लंबाई नहीं होगा, तो उसे दूरी चलना पड़ेगा 100 मीटर की। और कौन सा स्पीड? तो रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट है, अपोजिट में जुट जाएगा, यानी x प्लस में 5। और किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। और कितना टाइम? तो टाइम यहाँ से लगेगा 6 सेकंड लग रहा है, तो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी सेकंड था और दूरी भी मीटर में था। तो चाल को किस में बदल दिए? मीटर प्रति सेकंड में। कटाइए, यहाँ से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 3। हाँ या ना बोलो। ये 3 इधर गुना करेगा तो हो जाएगा 300, और इधर हो जाएगा 5x और प्लस में 25, क्योंकि 5 से एक बार इसमें गुना, एक बार इसमें गुना। तो लाइए इधर, तो 5x बराबर हो जाएगा 300 में से 25 घटेगा तो आ जाएगा 275। जब कटाइएगा तो आ जाएगा 55, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। तो कहिएगा कि सर तो ये सब चेंज कर दिए थे मीटर प्रति सेकंड में। नहीं, आप देखिए x को किस रूप में माने हैं। तो x को माने हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो x का जो मान आएगा ना वो किलोमीटर प्रति घंटे में ही लिया जाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर का अंतिम सवाल 7वां, ठीक है। लंबी 2 ट्रेन है, कहने का मतलब यहाँ पर 2 गो ट्रेन है। एक ट्रेन की लंबाई है 126 मीटर की। हाँ या ना बोलो। और एक दूसरे की ये विपरीत चलती है, क्या? विपरीत दिशा में चलती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हो जाएगा 114 मीटर की इसकी लंबाई है, और इसकी जो स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और इसका जो दिया है ना ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कह रहा है ना कि कितने समय के बाद एक दूसरे को पार कर लेगी। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे होगा आंसर। यहाँ से देखिए समय पूछा है। क्या पूछा है? सच मायने में हमसे समय। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। हमसे इस समय पूछ रहा है, तो दूरी कितना चलेगी? तो ट्रेन, देखिए एक ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को जब पार करेगी
तो दोनों का लेंथ जुट जाएगा, क्योंकि इसका भी लेंथ है और इसका भी लेंथ है। तो ये दोनों ट्रेन आपस में कितनी दूरी चलेगी, अगर इस ट्रेन से पूछिएगा तो खुद अपना भी लेंथ चलेगी और इसका भी चलेगी। और इस ट्रेन से पूछिएगा जल क्या करना, पूछिएगा का मतलब समझ रहे हैं ना। कहने का अर्थ है कि अगर इस ट्रेन का बात किया जाएगा तो ये ट्रेन अपना भी लेंथ चलेगी और इसका भी चलेगी। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 10 का 0 और यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा, 240 मीटर की दूरी हो जाएगी। और यहाँ से स्पीड अपोजिट है तो जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा बबुआ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी है मीटर में, तो इसे चाल को भी चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 18/5 से गुना कराइए। और कितना टाइम लगेगा तो टी रख दीजिए, यहाँ पर टी निकल कर आएगा टाइम। तो यहाँ से कटाइए जब इसको कटाइएगा यहाँ से तो 4 और 4 में और इस क्या बोलते हैं 4 में और 5 में गुना कीजिएगा तो आएगा 20। अब 20 के जब इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 12, यानी 12 सेकंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी। चलिए दोस्तों, अब अगली क्लास में जो भी प्रश्न है उसको अगली क्लास में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।